माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या हो गया है ना? सो गाइस, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत लेट उठे हैं हम लोग और अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का प्लान ये है कि मुझे पार्लर का काम कराना है, तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको सीधा पार्लर में। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। फटाफट से रेडी होके मिलती हूँ आपको पार्लर में। सो गाइस, लंच वंच हमारा हो गया था, तो मैं घर पे ना थोड़ा सा बोर हो रही थी और मेरे को थोड़ा काम भी कराना था पार्लर का। तो मैंने एक नया पार्लर ढूंढा है। पार्लर का नाम क्या है आपके? हाँ, लोटस ब्यूटी पार्लर है। तो इन्हीं से मैंने थ्रेडिंग कराई थी और थ्रेडिंग मुझे बहुत मस्त लगी है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट करी है। जिस हिसाब से मेरी ग्रोथ है उस हिसाब से बहुत अच्छी करी है इन्होंने। तो मैंने सोचा कि इन्हीं के पास जाया जाए और एक बार मैं अंडर आर्म और आर्म जो वैक्सिंग है ट्राई करी जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने मतलब साल भर से नहीं कराई है, मतलब वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी। तो मैं आज फिर से रिस्क ले रही हूँ कि अगर इन्फेक्शन या एलर्जी कुछ होएगी तो मैं नहीं कराऊँगी। क्योंकि मैंने जितनी बार भी मैंने वैक्सिंग कराई है ना, मेरे को बहुत बार मतलब हर बार ही मेरे को दिक्कत हुई है। तो देखते हैं इस बार रीका वैक्स करके देखते हैं कि वो सूट करती है कि नहीं सूट करती है। आपको पता है मैंने बाबर शॉप में भी अंडर आर्म शेव कराई है। अच्छा। बाजू से भी कराई थी। वैसे तो मैं घर पे ही कराती हूँ ऑलमोस्ट, पर पता है क्या है, कई लोग ना मतलब कुछ लोग जिन जिन लोगों में सेंस नहीं हो या कुछ, जो तो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको तो पता है कि क्या चीज़ होती है, पर कुछ एक लोग जो ऐसे होते हैं ना इलिटरेट टाइप, तो वो गलत कमेंट कर देते। तो मैंने इसलिए वीडियो वगैरह अंडर आर्म वगैरह की डालने बंद कर दिए। आज मेरा मन किया था कि मैं लेडीज़ पार्लर में जा रही हूँ तो मुझे बनाना है वीडियो। पता है किन के बुराई होती हैं? जो सक्सेस करते हैं ना, उनकी बुराई भी होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो खुद में अपने आप को साबित नहीं कर पाते ना, इसलिए ऐसा करते हैं। सही बात है दूसरों को नीचा यार। वैसे आपका हाथ ना हल्का है, मतलब कि फेशियल भी जब आप करवाओगे तो यही सेम वर्ड बोलोगे आप। सच्ची में, मतलब जैसे मेरे को दर्द होता है ना अंडर आर्म में, अच्छा। वैसा हुआ नहीं, लगा नहीं मुझे। बस ये पार्लर साइड में अगर मार्केट में होता ना आज के डेट में, अब तो छा गई अब होती। मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ ना, मैं आपको नए नए फॉर्मूले बताती रहूँगी। देखना ब्लड आए। नहीं आया, बिल्कुल क्लीन हो गया। रेजर मारा हुआ था। हाँ यार, रेजर से ना और बहुत एक बार मैंने बहुत हार्ड, मुझे खुद लग रहा था टच करने में ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं बाल यार। अब तो बहुत हो गया रेजर, और अब कराना पड़ेगा। फायदा आपको ये होगा कि ग्रोथ लेट आएगी आपकी। हाँ, और उससे लाइटली आएगी जितना पहले थे। बिना एसी का बीकानेर आपका इतना। हाँ, ये बाजू भी करना है ना? करने हैं आपके? हाँ, बाजू भी तो करने हैं। ये बीन्स टाइप होते होंगे ना, इनको गलाते हैं। वो बीन्स वैक्स अलग है, वो मैं फेस के लिए करती हूँ, जो आपकी मम्मा का करती है। अच्छा। वो बीन्स वैक्स मैं फेस के लिए करती हूँ। रिंग आप निकाल के इस साइड में रखो। कोई बात नहीं, निकाल दो, वैसे भी आर्टिफिशियल है। गोल्ड में नहीं पहनती ज़्यादा यार। गोल्ड ना, जब हम दिल्ली में रहते थे ना तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस हुए, मेरे को डर लगता था। पार्लर पे? पार्लर में नहीं, मतलब घर पे। अच्छा। जहाँ पे हम रहते थे ना, जो लैंडलॉर्ड थे उनकी बेटी की चेन हमारे घर के सामने से ही ऐसे छुड़ा के ले गए, निकाल के। मुझे कोई प्रॉब्लम, आप पार्लर का नाम लो, पार्लर की वीडियो बनाओ और डालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्ची बता रही, निकाल के लेके गए। इससे क्या होगा कि मेरे भी पार्लर के आगे जाएंगे, आपके जितने फ्लोर्स होंगे वो आगे भी देखेंगे हमारे भी पार्लर को, तो हमें कोई इशू तभी तो मैं आपको और आपको सर्टिफिकेशन मिलता है तो आप आगे जरूर बताओगे अगले बंदे को। तभी तो मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप ना डेली आप ट्राई करो। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है
तो आप डेली ट्राई करो, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि मुझे ये अब इस चीज़ को मैं वीडियो बना के फोटो बातें करके भी अगर मैं डालूँ तो यहाँ से भी बन जाने। हाँ वही तो, सब लोग आप जैसा आपने अभी बताया कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ, आपको ना मैं 1-2 वीडियो शेयर करूँगी कैसे कैसे जो पार्लर वाले हैं कैसे फेमस हो जाते हैं, मतलब कि यही सब अभी निशा लोहागा का देख लो हाँ, वीडियो। तो बताओ आप, देखो मेहनत होती है, अब वो ऐसे थोड़ी बन गई है, मेहनत करी है ना उसने भी। उनके भी कमेंट गलत होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है यार बहुत, लेकिन पता है क्या, जो लोग जलते हैं ना कुछ कर नहीं पाते, सक्सेस करते हैं ना उनके पीछे बहुत लोग लग जाते हैं। अब इतना बड़ा वो खड़ा कर दिया उसने। अभी वीडियो क्या आ रहे हैं उनके ना आजकल, बहुत एक गाना भी आया है। हाँ गाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जो मेहनत करते हैं ना कुछ एक बच्चे लोग उनको वो कर देते हैं। यार अपना अपना मेहनत करते हैं सब लोग, क्यों किसी को गलत बोलना। गलत बोलने वाले वहीं रह जाएंगे और करने वाले आगे निकल जाएंगे, तो हमें गलत बोलने वाले को नहीं देखना चाहिए कभी नहीं। सही बात है। ये बैग्स हर कोई भी नहीं कर पाते क्योंकि ये चिपक जाएगी, स्किन खिंच जाएगी, इसके भी साइड इफेक्ट भी काफ़ी हाँ है। देखो दीदी बता रही है कि जो रिका वैक्स होती है इसके जो नौसिखिया करेगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, कि कैसे उसको लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको निकालना है। ये ट्रिक देखो वैक्सिंग के लिए बहुत मतलब जो एक होता है ना कि भैया प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्ट होने चाहिए इस चीज़ के लिए। बार बार रेजर मारने से क्या होता है ना, जो डेड स्किन होती है ना वो नहीं निकलती है। डेड से स्किन नहीं, आपके हेयर हार्ड हो जाएंगे, ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। फिर चाहे उसके बाद आप रिका वैक्स कर लो या नॉर्मल कर लो, होना ही नहीं है होना ही नहीं है फिर। पर ये है कि टच वुड मेरा ना जो हेयर ग्रोथ है ना बॉडी का भी, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है सॉफ्ट है, और नहीं तो अभी तक तो इतना करने से बहुत ही सत्यानाश हो जाता था। इसमें एक और भी प्रॉब्लम आती है, सेंसिटिव स्किन जिनकी हो ना, फिर इनको कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सूट भी नहीं करता, अच्छा। स्किन भी खिंचती है फिर। हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम है इसमें। मैंने शादी के टाइम पे कराई थी ना वैक्स, तो मतलब पैरों वगैरह की फुल लेग वैक्स वगैरह सारा कुछ कराया था, तो उसके बाद तुरंत मेरे दाने निकल गए, इतने ज़्यादा दाने निकले, पूरी बाजू भर गई मेरी। अगर ऐसी बात है कौन तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आया फिर किसमें आपको इस वैक्स से भी? यार इसमें तो मैं आपको थोड़ी दोष दूंगी। जब आपकी स्किन है तो फिर मुझे दोस्त नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि सारे वैक्स में ये सबसे बेस्ट है। देखो एक बार रिस्क तो लेना पड़ेगा ना यार, मैंने तो पहले ही वीडियो में कह दिया कि एक बार फिर से मैं रिस्क लेना चाह रही हूँ कि देखते हैं इससे होता है सही, पर ये वाली मैंने नहीं ट्राई करी है, ये वाली मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। टच वुड ये सक्सेसफुल हो जाए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम भी आए ना, मैं जेल लगा दूंगी, अगर लगे तो एलोवेरा जेल लगा लेना। ठीक है, यही कारण है हर बार ना मैं डरती हूँ कि नहीं यार। स्किन आ रहे हैं, स्किन आ रहे हैं आपके, आ रहे हैं स्किन, नहीं होगा, स्किन आ रहे हैं आपके, अंडरआर्म्स में तो नहीं प्रॉब्लम है पर स्किन आ रहे हैं आपके, हल्की है लाइट है पर आ रही है स्किन। ये ज़रा सी आई स्टॉप कर लो फिर आप, स्टॉप करो। निकली है ना।
ये देखो से गाइस, रेसेस पर आ रहे हैं। जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है ना, ये देखो गाइस, देखो ये कह रहे थे ना दी कि जिनकी मतलब सेंसिटिव स्किन होती है रीका कई बार सूट भी नहीं करती है। अंडर आर्म मैंने कराए हैं, अंडर आर्म तो बिल्कुल सक्सेसफुली हो गए मेरे टचवुड। बट अभी स्किन में इन्होंने चलाया ना तो उसकी स्किन वो हो रही है ऊपर से, हाँ लेयर निकल रही है। मे भी हो सकता है वो क्योंकि लाइट नहीं है ना अभी, तो हो सकता है उसकी टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर मुझे अंडर आर्म में दिक्कत नहीं आई तो हो सकता है लाइट की दिक्कत हो। फिर अभी वो हनी वैक्स करके देख रहे हैं अगर निकल जाते हैं बाल, अदरवाइज रेजर जिंदाबाद। हम लोग रेजर से उड़ा देंगे बाल फिर। रेजर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब हम करने जा रहे हैं दूसरे वाली वैक्स, ये है चॉकलेट वैक्स, क्योंकि वो तो इतनी ज़्यादा सूट नहीं हो रही है, उससे स्किन निकल गई। मैं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही हो जाए, तो फिर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे स्किन के साथ में। अभी दूसरा ट्राई करते हैं, अगर दूसरा भी नहीं हुआ तो रेजर से, तीसरा नहीं करेंगे, फिर रेजर से करेंगे। तो सही लग रही है। यार अंडर आर्म जैसे एकदम से हो गए ना, तो अंडर आर्म में इतना ज़्यादा नहीं लगा मुझे। फील भी नहीं हुआ होगा और ये नहीं। नहीं निकल गया। और ये लाइट वालों ने ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रखा है, लाइट इतनी जाती है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा नहीं लग रहा, अगर लग रही है तो बताओ। नहीं ठीक है। शिमला गए हो कभी? नहीं, जाने का प्लानिंग है। कभी भी नहीं गए हो? अरे मेरे तो, मैं बाद में बताती हूँ। वॉमिट होती है? नहीं नहीं, शिमला में मेरे घर है ना, जाके हाँ, मेरे मेरे मम्मी फ्रेंड लोग तो काफ़ी है, मम्मी मेरे पापा हस्बैंड के। मम्मी पापा है मेरे वहाँ पे। 25 ईयर शिमला में ही रहे हैं। शिमला बहुत अच्छा है, उधर कभी जाओ घूमने तो शिमला से आगे जाओ, शिमला से आगे बहुत अच्छा है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, यहाँ तो प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम उनका भी होता है, तो आर्म्स पे वो नॉर्मल ही करवाते चॉकलेट। अच्छा। लेग्स पे करवाते नहीं, क्योंकि वहाँ की स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है ना। हाउसवाइफ के लिए टास्क रहते हैं बहुत सारे दिन के लिए। सुबह उठो, लग जाओ पूरा दिन। यहाँ पे जहाँ पे आपका अंगूठा है ना, यहाँ पे शायद है। थक गए? दूर से आते हो क्या? अरे बगल से आ रहे और इतनी है बाहर, क्योंकि मेकअप से लग नहीं रहा है ना कि दूर से आ रहे हो। तो आधा निकल जाना था। हाँ वही मैं कह रही हूँ, पसीना नहीं आया है। मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। चेष्टा बोल रही थी ना, आप कितने देर में आईलाइनर लगाते? मैंने बोला 5 मिनट और 2 मिनट लगते होंगे और क्या। हाँ, मुझे लगाना लगा। जिसको आदत हो जाती है ना अपनी, मतलब 2 सेकंड का 1 सेकंड भी नहीं लगता, ऐसा लगाया हो गया। आदत हो जाती है ना अपनी। बोल रहे थे कि ब्लैक वाला लगा के दो, ब्लू वाला क्यों लगा रहे हो।
मैंने एक दिन ब्लू लगा लिया था, मेरा बेटा बार बार मेरा चेहरा देख मम्मा सारे बच्चे नोट करते हैं। डिफरेंट दिखने लग गया ना उसे कुछ। हाँ। पाउडर ना लगाओ ना, ऐसे लगेगा। मेरे हस्बैंड उधर से आके कह रहे हैं मम्मा तेरी आज भूत बनी है। बहुत चिपचिपाहट हो गया। लाइट अभी आई है। अजीब है। लाइट अभी वहाँ ठीक कर रहे थे, कहाँ? ट्रांसफार्मर मेरे घर के अच्छा, सामने। तभी प्रॉब्लम चलती है ना। ट्रांसफार्मर रहते भी जवान। डेली काम चलता है इनका, डेली काम। हाँ, रोज का होता है। जानबूझ के उसका मतलब खाते ही हैं। काम चल रहा है, कुछ ना कुछ खुद लोग करते ही है, लोग लगता है मुझे तो। पता नहीं भाई, डेली लाइट जाती नहीं है हम ऐसा लोग। क्या हो जाता उधर है बीच में कैसा स्थिति हो गया था कि रात को ही नहीं होती थी लाइट बीच में, जब ये हम लोग जब से सोसाइटी से आए हैं ना, मतलब इतना परेशान हो गए हैं। पहले कहाँ थे? पहले हम लोग रहते थे सुषमा में। अच्छा, क्लिक करो और इनको जेल लगाओ। और यहाँ देखना जरा, ये रह गया थोड़ा, सॉरी, एक बार आप ये। लेटना यहाँ पे। सो गाइस, सारा काम हो चुका है। आई होप मुझे कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना आए। और रिका वैक्स से थोड़ा सा स्किन छिल गया था तो वो रोक दिया था, तो दूसरा कर लिया। अब अगर अच्छी सूट कर गई तो मैं इन्हीं लोगों के पास आती रहूँगी दोबारा। तो चलिए गाइस, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में, एक और अच्छी वीडियो के साथ में। यहाँ पे मैं आती रहूँगी दोबारा, यहीं पे मिलती रहूँगी आप लोगों से। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।